हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट से का लेकर आ गया हूं। ठीक है, और अभी मैं 2018 का पेपर करा रहा हूं। ठीक है ना, तो चलिए, इसमें हमने वीडियो का पार्ट नंबर 31-32 देख चुके हैं। अब हम लोग वीडियो का पार्ट नंबर हम लोग 33 देखेंगे। और इसके पिछले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये इसमें हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे बोला f(x) √3 sin x प्लस cos x का मान महत्तम होगा जब x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम कर दिए हैं, उसको देखते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले क्या कर लिया है, यहाँ पे जो दिया गया है ना इसको हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया सब में। तो पहले मैंने 2 से गुना किया तो इसमें 2 से भाग कर दिया, इसमें भी 2 से भाग कर दिया। राइट, इसको ऐसे छोड़ दिया। और ये जो होता है दोस्तों साइन 60 का मान होता है, और ये 1/2 जो होता है cos 60 का मान होता है। एक यहाँ से फार्मूला लग गया, sin a इंटू साइन बी और cos a इंटू cos b। ये किस चीज़ का सूत्र होता है, cos a माइनस बी का। तो cos a के मान लीजिए x है, ठीक है ना, और माइनस बी का मान लीजिए आपका 60 है, तो x माइनस 60 हो गया। राइट, और ये हो गया cos a माइनस बी। यहाँ पे 2 ये तो गुना में चलते आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप cos x जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब यहाँ पे cos का मान 1 होगा। ठीक है ना, cos मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आपका 0 डिग्री का मान। ठीक है ना, cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो cos 0 का मान इस यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 करने के लिए इसको आपको 60 करना होगा x का मान, तब ना 60 में से 60 घट कर 0 आएगा, तब ना cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और इसमें प्लस में 2 आ जाएगा जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू 60 रख दिया। तो 60 में से 60 घटा कितना आ गया, 0 आ गया, और cos 0 का मान 1 हो गया। 2 एकम 2, ये जो कि मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो कितना x का मान कितना पर आ गया, तो ये x का मान दोस्तों 60 पर आया। ठीक है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, यानी कि कहने का मतलब कितना π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसका यही आंसर हो जाएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, π/3 हो जाएगा। राइट, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए कहा गया है अगला सवाल कि यदि y = log cos x² है तो x का मान √3 है, तो dy/dx का मान क्या होगा। राइट, तो देखिए इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन इसका कर दिया। y = log cos x² था ना, और x बराबर √π। तो हमने इसका log का करेंगे तो 1/x, तो x के रूप में क्या है cos² x, और फिर एक बार x² का भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले देखिए log का किया गया, तो log का होता है 1/x, तो 1 में है x के रूप में है तो हमने लिख दिया। और फिर एक बार इसका भी करना पड़ेगा, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x के रूप में जो भी है उसको लिख दिया गया। अब एक ये वाकई में x तो नहीं है ना, यहाँ पे x², तो एक बार इसका भी करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना x बराबर √π है ना, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए इतना था ना, तो स्क्वायर किया जाएगा तो इधर स्क्वायर करिएगा, इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी x² के स्थान पर कितना भर सकते हैं, पाई भर सकते हैं। तो यहाँ पे x² था, पाई भर दिया, यहाँ पे भी x² था, पाई भर दिया। राइट, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने यहाँ पे जो यहाँ पे 2x आया था ना, x के स्थान पे क्या भर दिया गया, √π भर दिया गया। अब यहाँ पे 1 में अब आप यहाँ पे cos π है तो cos π, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए cos π यानी cos 180 का मान 0 होता है, रख दिया गया। और जब 0 से गुना करिएगा तो सब क्या हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि वक्र x² y² a² बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी हमने सिंपल तरीक़ा से सॉल्यूशन कर दिया है। तो देखिए इसको हमने क्या किया है कि x² y² जो क्वेश्चन दिया था समीकरण मैंने लिख दिया इस, और x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 2y, और एक बार y का भी करेंगे dy/dx, इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए dy/dx का मान निकालेंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और ये सटा है तो बटा में चला गया। राइट,
इसको आप चाहेंगे तो काट देंगे, तो यहाँ पे -x/y हो गया। अब यहाँ पे -x/y, यहाँ पे बिंदु दिया था ना, यहाँ पे देखिए बिंदु दिया था x1 y1, तो यहाँ पे मैंने x के स्थान पे x1 y1 कर दिया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, तो हमने ये सूत्र लगा दिया, क्या कर लिया, y - y1, ठीक है ना, यहाँ पे x - x1 सूत्र लगा दिया गया, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसको ऐसे ही हमने इसको हम तिर्यक गुना कराएंगे, राइट। तो बट यहाँ पे तिर्यक गुना करेंगे, y1 में इससे गुना करेंगे, तो y में y1 से तो y1 में y1 से तो y1 के स्क्वायर, और -x1 में x से तो x -x1 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और x1 में x1 से तो x1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको माइनस था इधर लाया प्लस में हो गया, ये x1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो उधर आके प्लस में हो गया y1 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और इसका मान जो दोस्तों था ये कितना के बराबर था, a² के बराबर था। आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना, यहाँ पे देखिए दिखाया गया था आपको, कितना था, x² y² बराबर कितना था, a² था ना, उसी को ना x1 y1 कहा गया था, तो वहाँ पे हम a² लिख सकते हैं, राइट। जब x1 था ना, यहाँ पे x1 के स्थान पे आप जब x करिएगा और यहाँ पे y1 की जगह y करिएगा, तो x² y² आपको दिया गया था ना, x² + y² बराबर a² था ना, तो वही मैंने इसके स्थान पे क्या कर लिया कि a² यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये जो है पहले लिखा जा सकता है, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है, a², तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल में क्या कहा गया है, तो ये देखिए अगला सवाल में क्या कहा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका तो एक तो फार्मूला ही होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, तो देखिए x के पावर कितना है 5, तो x के पावर 5 के लिए क्या एक फार्मूला बताया गया कि जब भी x के पावर n होता है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है n x के पावर n-1, राइट। तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए, और x के रूप में x हो गया, और 5 में से 1 कम करिएगा, 5 - 1 यानी लिखिएगा यहाँ पे 5x के पावर 4 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, तो ये देखिए 25 नंबर सवाल है कि √1 + cos 2x, ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर होगा, राइट। तो देखिए हमने क्या कर लिया, इसका सूत्र क्या हो जाता है 2 cos², तो ये √2 हो गया, ये cos² बाहर आ गया तो cos x हो गया, ये √2 बाहर चला गया, cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाता है, और +c, यही इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26 नंबर। ये देखिए 26 नंबर कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, तो बस इसको हम करेंगे क्या, इसको हमने क्या कर लिया, x³ को हमने t मान लिया, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा, ये पावर लिख लेते हैं, इसके पावर में से कम कर दिया, dt/dx कर लिया, तिर्यक गुना क्या कहते हैं dx dt/3x²। अब यहाँ पे ये dx के स्थान पे ये हम क्या करेंगे, ये वाला पुट कर देंगे, तो देखिए हमने पुट कर दिया यहाँ पे dt/3x², और हमने इसको क्या x³ को क्या माना था t, तो यहाँ पे लिख दिया t, और इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। अब देखिए ये कट रहा है ना, इसको काटिए, तो यहाँ पे e के पावर t और dt बच गया, 1/3 बाहर ले लिया, और e के पावर t का e के पावर t ही समाकलन होता है, और +c हो गया 1/3, और यहाँ पे e और t को क्या माने थे आप, x³ माने थे ना, तो x³ रख दिया गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, तो बस ऑप्शन नंबर तो इसका बी ही उत्तर दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से एकदम आसानी तरीका से देखेंगे। तो चलिए इसका 27 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमने इसको सोल्यूशन कर दिया, यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे e के पावर x पहले लिख दिया, x में हमने क्या किया, 1/+1 किया है, 1/-1 किया, फिर काटेंगे तो फिर x के रूप में ही आ जाएगा। इससे हमें एक बेनिफिट होगा, हम क्या करेंगे x+1 को एक साथ कर लिए, बटा में x+1 का इसको कर दिए, फिर ये -1 है ना, तो -1 अब बटा में इसको कर दिए, ठीक है, 2 पार्टों में तोड़ दिए। इसको काटेंगे तो 1/, यहाँ पे x+1 आ जाएगा, एक कट जाएगा ना, इसमें एक कट के, तो यहाँ पे x+1 बचेगा 1, ठीक है, तो वही हमने लिख दिया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर आप f(x) मानते हैं तो ये f(x) हो गया, तो इसका आप जैसे ही अवकलन करेंगे तो -1/x+1 का होल स्क्वायर इसका आ जाएगा, राइट, तो यानी कि ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है e के पावर x f(x) प्लस, जब f(x) का किसी का डिफ्रेंसिएशन करने पर दूसरा आ जाता है तो बस e के पावर x और जिसका अवकलन करते हैं तो वो गुना में +c हो जाता है, राइट।
तो इसके आधार पे हम क्या कर लेंगे, ई के पावर एक्स लिख लेंगे, और जिसका हम लोग अवकलज किए हैं एफ एक्स का, इसका अवकलज हमारा ये आया है ना, तो वही इसका गुना में आ जाता है, तो गुना में आ गया प्लस सी, यानी कि इसको हम 1 में ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 1, इसका राइट आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। तो इसका तो सूत्र ही होता है दोस्तों, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x बटा a, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, जब -x होता है और माइनस में पहले x एफ एक्स आ जाता है और a माइनस a रहता है लिमिट, और एफ एक्स बराबर dx पूछा जाता है, तो ये विषम फलन को जब बताता है यहाँ पे, तो उसका मान ही 0 आ जाता है और समाकलन का, ठीक है। ये तो सूत्र ही होता है गुण में, ठीक है ना। इस कुछ प्रॉपर्टीज बताए गए हैं एनसीईआरटी के बुक में आपके, उसको आप देखिएगा, तो ये सूत्र आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ भी ये भी इसका सूत्र बताया गया है कि ये अल्फ़ा बीटा हो, ठीक है ना, 5x dx, और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा, ये बीटा है तो यहाँ पे बीटा, ये 5x dx जब आता है तो इसका हम ये सूत्र लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे देखिए अल्फ़ा है, यहाँ पे ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा और 5x dx लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है, ये सूत्र बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ले हमने 30 तक कंप्लीट किया। अब इसके अगले वीडियो में मैं 31 से सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।